नाइस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं विकांत पांडे आपको लेकर चलते हैं जहानाबाद जिला के जहानाबाद प्रखंड के सुरंगापुर पंचायत के एक ग्राम धंदरबिगा है, जहां वार्ड नंबर 3 है। उनसे हम मिलाते हैं। वार्ड सचिन कुमार गुड़िया देवी वार्ड है, उनका ये पति हैं और ये अपनी क्या हित में पंचायतों में और अपने गांव वार्ड के नाते ये काम कर रहे हैं और इनके साथ क्या परेशानियां हैं, क्या इनकी सरकार इनकी वार्ड की नीतियों में क्या धोखाबाजी किए हैं, उनसे हम मिलाते हैं। और ये अपनी आवाज़ों को लोग एमएलए के माध्यम, हमारे एमपी हुए उनके माध्यम द्वारा आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ गांव की स्तर से इस सदन तक पहुंचने की नाम नहीं ले रहा है। वो लेकर ये बहुत दिनों से ये परेशान है और इनके पास अनेकों समस्याएं हैं। उन समस्याओं को हम ये दिखाना चाहते हैं। इन समस्याओं से उलझे हुए एक वार्ड प्रतिनिधि हैं जो ये अपने उलझे हुए हैं, उस बातों को लेकर चलते हैं। और जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सचिन कुमार हुआ सर। आपका सचिन कुमार नाम हुआ। अच्छा, अब क्या है? हम वार्ड सदस्य गुड़िया देवी के पति हैं सर। ओ, पति आप हैं जी। अच्छा, वार्ड नंबर कौन पंचायत का है? सुरंगापुर पंचायत वार्ड संख्या 3। वार्ड संख्या 3। अच्छा, तो क्या आपके साथ क्या परेशानी है, क्या समस्या है? परेशानी यही है सर कि हम जनता के हित में बहुत सारा समस्या है जो सरकार अभी तक हम लोग पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम अपने मद से सरकार डीएम साहब डीची पांडे के आदेश अनुसार हमने नल जल में भी काम कराया, जिसमें आदेश डीएम साहब दिए थे कि आप हर हालत में नल जल को ठीक कर दीजिए, कि 15वीं वित्त आयोग से आपको पैसा मिल जाएगा, ठीक नहीं। लेकिन अपना मद से हमने नल जल में 100% काम करने का काम किया, जो ब्लॉक में पहला स्थान पर है। अच्छा। आज तक कोई भी पूर्व वार्ड सदस्य हो या वर्तमान वार्ड सदस्य जो नल जल में 100% कार्य कोई नहीं किया है, ठीक ना। हमने करके दिखाया है पंचायत में, और पंचायत में किसी से पता कर लीजिए कि 100% कहीं काम अगर वार्ड सदस्य कोई किया है सुरंगापुर पंचायत में, तो वार्ड संख्या 3 जहानाबाद ब्लॉक में भी आप सर्वे किए होंगे तो कहीं ना कहीं छूटा हुआ घर होगा। लेकिन हमने 100% एक समान विचार के साथ, एक समान, न किसी से मतभेद किया, न किसी से मनभेद किया, हर घर में समस्या को समाधान करने का प्रयास किया। उसके बाद मुखिया जी के आदेश अनुसार लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में हमने सोख्ता बनाने का भी काम किया 2 जगह। वैसा जगह पर हमने सोख्ता बनाया जो पिछले 15 साल से महादेव स्थान के रास्ता पर नरकीय स्थिति बना हुआ था। गांव के महिलाएं नहा धोवा के पूजा करने जाती थी तो सिर्फ नरक पर चढ़ के ही जाती थी, लेकिन आज उस रास्ता को आज लोग बाइक से भी जा रहे हैं। कन्या दुल्हा भी गोड़ लगाने ले जाते थे तो यहाँ पे गाड़ी लगा देते थे और वहाँ पे पैदल जाना पड़ता था, ऐसा स्थिति था। लेकिन हम बहुत सारा समस्या हमारे गाँव में और हमारे वार्ड में है, तो उस समस्या पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम लोग को आज तक फंड रिलीज नहीं हुआ, 1 रुपया मिला नहीं। हम लोग चाह रहे हैं कि ये पैसा भी रिलीज हो और नए सिरे जो नली गली का समस्या हर वार्ड में बना हुआ है, पंचायत नरकीय स्थिति में है। इस सरकार जहां कार्य करना चाहिए, जहां कार्य से जनता का समस्या हल होगा, वो नहीं कर रहे हैं। तो सरकार का एक माथा पर दर्द दे दिया है डस्टबिन बांटो योजना। फिर कहते हैं कि पंचायत सरकार 2.5 करोड़ में बनेगा, 2 करोड़ में क्या जरूरत है? पंचायत नरकीय स्थिति में है। घर में कोठी में अनाज नहीं है, खर्ची नहीं है, अब कुर्ता पैजामा बढ़िया पहन के करने से क्या फायदा? पंचायत सरकार भवन आप बना दीजिए 2 करोड़ का। यहाँ पे गली और नली का समस्या नरकीय स्थिति में है, लोग नली का पानी गली में जा रहा है। ऐसा स्थिति में हमारा वार्ड है, हमारा गांव है, हमारा पंचायत है। तो हम चाहते हैं कि समस्या को तत्काल हल हो और पंचायत का समस्या जो हमारा है वो ब्लॉक और जिला तक, डीएम साहब तक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचाइए, ताकि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से जो कार्य होना चाहिए वो पिछले 2.5 साल से नहीं हो रहा है। सरकार 7 नीचे 1 में बहुत सारा वार्ड सदस्य का जो अधिकार दिया था वो अधिकार तो दिया है, सरकार कह भी रहा है कि हमने अधिकार में कटौती नहीं किया है। लेकिन जब अधिकार में आप कटौती नहीं किया है तो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में आपने हस्तांतरण राशि अभी तक क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको करना चाहिए। जब अब ईमानदारी से जनता का अगर कोई विकास कर सकता है तो निचले पायदान का प्रतिनिधि ही कर सकता है। विधायक जी नहीं कर सकते हैं, एमपी साहब नहीं कर सकते हैं। जनता का प्रतिनिधि, अगर जनता का रियल प्रतिनिधि हो सकता है तो वार्ड सदस्य अपना जनहित के समस्याओं को कर सकता है। बहुत सारा समस्या है, वृद्धा पेंशन की समस्या है, नली गली की समस्या है, बहुत सारा लोगों को कन्या विवाह का लाभ नहीं मिला है, उनको हम चाहते हैं कि प्रयास करके लाभ दिलाएं। और आपको बहुत सारा लोग राशन कार्ड से वंचित हैं, उनको नाम जुड़वाना, नया राशन कार्ड बनवाना। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं जमीन पर, लेकिन सरकार हम लोग को तरजीह इस बार क्रियान्वयन समिति मजबूत नहीं होगा जब तक गांधी जी के सपना पूरा नहीं होगा।
जिस तरह से आप कह रहे हैं कि ग्राम स्वराज की सपना हम पूरा करेंगे, नहीं कभी हो सकता है। जब तक बाढ़ किराना प्रबंधन समिति और ग्राम पंचायत को मजबूत नहीं किया जा सकता है, तब तक ग्राम का विकास संभव नहीं है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री धंधर बीघा विकास नहीं करेंगे। धंधर बीघा का जो पैदा लिया है व्यक्ति, वही गांव के गरीब और गांव के समस्याओं को समझ सकता है। यही हम बोलना चाहते हैं, और जो सवाल है आप पूछिए हमसे। तो हम कहना चाहते हैं कि जैसे ने आपने बोले कि जो हम ये पूरा जहानाबाद ब्लॉक में हमने जो बाढ़ के रहित में जो काम किए, नल जल की संपूर्ण तरीका से गांव में आप पानी को पिला रहे करें कि हम अपने पैसे लगाकर और हम पिलाने का काम किए। क्या आप अपना घर से पैसा लगाए? जी, कितना भर लगभग पैसा लगाए? लगभग 1.5 लाख रुपए लगा दिए हैं सर, नल जल योजना में। सिर्फ नल जल योजना में आप 1.5 लाख रुपया लगा दिए? जी, नल जल का टंकी जो था सर, पूरा अंधड़ से गिर के ध्वस्त हो गया था। अच्छा। यहाँ के जनता से पूछिए, पाइपलाइन एकदम चरम सीमा पर एकदम पूरा ध्वस्त था। हमने कई जगह पाइपलाइन को बदला, हर घर में होम कनेक्शन दिया, पतला पाइप दिया, जहाँ मोटा पाइप की जरूरत पड़ा वहाँ मोटा पाइप दिया। जैसे नए सिरे से फंड रिलीज होता उस टाइप का हमने काम किया है। बहुत सारा घर पहले वाले बाढ़ से रस में छोड़ दिए थे, उस घर को भी मरम्मत किया, और नए जो मरम्मत किए हुए थे पहले वाले बाढ़ से, तो वहाँ भी नाम निशान खत्म था। उसको नाम निशान को बचाने के लिए हमने मेहनत अपने व्यक्तिगत रूप से भी किया था। हमने मुखिया जी के आदेश मिलने न मिला, तो हमने सोचा कि यहाँ आदेश नहीं मिला, तो हम डीएम साहब के पास गए, रिची पांडे के पास गए थे इस समस्या को लेकर के। आपको अब इस समस्या से आप खुद अवगत हैं कि गए थे कि नहीं गए थे? अच्छा, तो ये बताइए कि ठीक है, आप जैसे अभी तो आपके जिला अधिकारी नहीं रहे, वो चले गए, अभी दूसरा ही जिला अधिकारी आए हैं, तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी वार्ड में कितने घर आते हैं? हमको वार्ड में लगभग 100 घर से ज्यादा आता है सर। 100 घर आते हैं जी। तो क्या आप 100 घर को संपूर्ण तरीका से भी पानी पिला रहे हैं? 100 घर में, हर घर में आप सर्वे रिपोर्ट कर लीजिए। अगर एक घर में अगर पानी नहीं पहुंचेगा सर, एक घर में अगर हमने कनेक्शन नहीं किया होगा, तो बाढ़ से हम रिजाइन मार देंगे। तो अच्छा, तो कह रहे हैं कि आप जैसे कि आप सभी जनता को आप पानी पिला रहे हैं, और जिस तरीका के बहुत सारी समस्याएं बताएं, कन्या विवाह की पैसा नहीं योगदान दिया जा रहा है, जैसे वृद्धा पेंशन की आप बात बता रहे हैं, तो क्या वृद्धा पेंशन में क्या इशू? वृद्धा पेंशन में यही समस्या है सर कि वोटर ID कार्ड में 55 साल है या 58 साल, आधार कार्ड में उनका 60 साल पूरा हो गया है। ठीक है, हम लोग चाहते हैं कि हर गरीब को, हर वृद्ध व्यक्ति जिनका उम्र 60 साल हो गया है, उनको सरकार के द्वारा, योजना के द्वारा जो वृद्धा पेंशन, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना के लाभ हम दें। लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैया के वजह से, वोटर ID कार्ड में नाम डिफरेंस के वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। आधार और वोटर ID कार्ड में नाम न रहने के वजह से, उम्र न मिलने के वजह से रिजेक्ट कर दिया जा रहा है। तो अधिकतर लोग, हम लोग वंचित हो जा रहे हैं, हमारे वृद्ध लोग वंचित हो जा रहे हैं उसके वजह से। उम्र तो है, लेकिन वोटर ID कार्ड में 2 साल कम के वजह से उनको खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ऐसा नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार जब आधार कार्ड के पहले नियम लागू किया था कि आधार कार्ड की उम्र के हिसाब से वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, तब बीच में वोटर ID कार्ड का 2 कॉपी मांगने की क्या जरूरत है? वो बहुत सारा लोग वंचित हो जा रहे हैं, 90% 80% लोग वंचित हो जा रहे हैं, लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो सरकार को चाहे तो नियम कानून में बदलाव करना चाहिए कि आधार से जो उम्र 60 साल हुआ है उन्हीं को वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए। अब 2 साल, 1 साल, 6 महीना काम, अगर मिस्त्री या विश्वकर्मा में अंतर है उसमें भी रिजेक्ट हो जाएगा। उम्र में 1 साल डिफरेंस है, 1 महीना भी डिफरेंस है, उसमें भी रिजेक्ट हो गया। तो अधिकतर लोगों को तो समस्या है, ये है, अधिकतर लोग को लाभ नहीं मिल पाता है। तो सरकार तो प्रधानमंत्री ने 2011 के अनुसार से, जनगणना के अनुसार से ही आधार को प्राथमिकता दिया गया है। तो आधार से जो डॉक्यूमेंट रहता है उसमें तो कोई इशू नहीं होता है। आधार से डॉक्यूमेंट सर, आधार को मान सरकार ने किया है, मानते हैं आपकी बात को, लेकिन उस समय वोटर ID कार्ड का 2 कॉपी मांगा जा रहा है कि वोटर ID कार्ड का 2 कॉपी इसमें लगेगा, उनमें सबमिट नहीं होगा तो आपका सिस्टम में लोड ही नहीं होगा। आधार से सुधार कर लीजिए, सुधार के लिए पोर्टल खुला हुआ है। सुधार के लिए पोर्टल खुला हुआ है सर, उसमें बहुत सारा परेशानी है पब्लिक का। यहाँ जाइए तो बीओले के पास जाइए तो पब्लिक जाते हैं, तो वहाँ लोग नहीं। क्या बीओले आपको नहीं सदर सुनते हैं? बीओले को पब्लिक जिनका समस्या है वो खुद जाते हैं, हम बोल रहे हैं कि उनका समस्या है, खुद जाकर डीलिंग कीजिए। तो अभी तक 6 महीना 4 महीना हो गया, हम देखते हैं बहुत सारा लोग ने सुधार किया है। बीओले कौन है आपका? हमारे बीओले अनिल जी हैं, जो शिक्षक हैं हमारे गाँव के, मध्य विद्यालय धंधर बिहार के, मध्य विद्यालय धंधर बिहार के शिक्षक भी हैं। अच्छा, तो यहाँ का, अच्छा, तो हम कुछ जनताओं से मिलाते हैं और जनताओं से पूछते हैं कि जैसे ये एक वार्ड मेंबर हैं और वार्ड मेंबर रहते उनका पति हैं, और ये हम देख सकते हैं कि जहानाबाद की ब्लॉक में, और देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी एक गांव नहीं है जहां की नल जल की योजना संपूर्ण तरीका से चल रहा है। लेकिन इनसे हमने बात की है और बात में ये बताएं कि नल जल की योजनाओं में संपूर्ण तरीका से पूरी गाँव को जल
भी आ रहे हैं, तो हम गांव से भी कुछ हम पूछने के काम करते हैं कि क्या आप नल जल की पानी संपूर्ण तरीका से आपको मिल रहा है और समय तालिका से आपकी पानी मिलता है या नहीं मिलता है। अच्छा आइए बताइए, आप घर में नल जल का पानी मिलता है? मिलता है। कितना दिनों से मिल रहा है? 2 साल से पी रहे हैं पानी। 2 साल से पी रहे हैं। जब से ये वार्ड मेंबर बने गुड़िया देवी, जब से पानी मिल रहा है। अच्छा, तो ये वार्ड मेंबर कैसा है, आपको हित में कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं। अच्छा पानी पी रहे हैं? आप भी पी रहे हैं मामा? सब पानी पी रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ का जनता, ये गुड़िया देवी वार्ड प्रतिनिधि है और इनकी ही ऐसा ही प्रतिनिधि की खोज है। तो सरकार को कहना चाहते हैं, बिहार सरकार को कहना चाहते हैं, पंचायती राज विभाग को कहना चाहते हैं कि इस बातों को सुने और ऐसे ऐसे प्रतिनिधियों को सहयोग करें जिससे ये जनताओं के हर समस्याओं को ये प्रदान करें, योगदान करें। तो इस तरीका से कहना है कि जिस तरीका के ये वार्ड प्रतिनिधि हैं, उनकी पति हैं और ये स्पष्ट रूप से 1.5 लाख रुपया की लागत लगा के एक ग्राम धंधरविका वार्ड नंबर 3 को योगदान अपना घर की राशि लगाकर और ये अपने नल जल की संपूर्ण कार्य किए हैं, स्वच्छता की कार्य किए हैं। जो यहाँ का नाली का दासा दिखाते हैं, आइए देखिए, ये नली का दासा है, देख सकते हैं। ये ऐसा नहीं है, ये नली का दासा इस तरीका का बना हुआ है और ये नाली की पानी ढलाई पर जाता है और ये ढलाई से इनका वार्ड का एक घर भी है जो नाली से तबाह रहते हैं, काफ़ी जनता नाली से तबाह रहता है। तो हम कहना चाहते हैं कि पंचायती राज विभाग जी, आपके पास इतनी 15वीं की वित्त की पैसा आती है, सस्टम की राशि आती है और ये आपकी नरेगाएँ से योजना आती है, तो योजनाएं कहाँ पर खर्च करते हैं? तो हम ये वार्ड से भी पूछना चाहेंगे कि बताइए कितनी राशि सरकार ने दिया, तो राशि कहाँ उपयोग पंचायती राज विभाग करते हैं? बताइए कि इतनी 15वीं की राशि आती है, कस्टम की राशि आती है, तो सरकार कहाँ उपयोग कर रहा है? 15वीं के पैसा सरकार जब रिलीज करता है, राज्य सरकार दिल्ली से जो रिलीज होता है सर कि ये काम के लिए हम भेज रहे हैं पैसा, तो राज्य सरकार एक नया नियम लागू कर दिया है कि जो पैसा हम भेज रहे हैं उसमें 70% आपको सोलर स्ट्रीट लाइट में खर्च करना है। अच्छा, 20% राशि को डस्टबिन बांटना है। अच्छा, तो हम लोग नली गली कहाँ से बना पाएंगे? अच्छा, लेटर तो पहले ही से फिट कर दिया, सरकार पैसा भी भेज रहा है, साथ साथ एक माथा पर कलंक भी थोप रहा है कि चीजें में पैसा खर्च होगा, ये पैसा इसी मद में जाएगा, इसी मद में जाएगा। हाँ। या तो वो लाइट रहे या ना रहे, उससे मतलब नहीं है। है। पब्लिक को चाहिए नली गली तो बनाएंगे सोलर लाइट, पब्लिक को चाहिए मतलब बहुत सारा समस्या को हल करना है तो वो बांटेंगे डस्टबिन। डस्टबिन से क्या लाभ हो रहा है? ये वार्ड में चल रहा है स्वच्छता का भी सर। हम कहते हैं कि लोहिया स्वच्छ बिहार सरकार ने जो अभियान चलाया है वो हम नहीं मानते हैं कि बहुत सारा पंचायत में सक्सेस है, सफल योजना नहीं है। कि सरकार को पैसा बर्बादी योजना है, बर्बादी। हाँ, सिर्फ पैसा का बर्बादी है। जहाँ पैसा की जरूरत सरकार को है, नरकीय स्थिति में पंचायत है। जब तक नली गली का समस्या पंचायत में नहीं ठीक होगा सर, आप कुछ सोलर स्ट्रीट लगा लीजिए, कुछ भी लगा लीजिए, कर्मी तो पैसा मिलता है। अच्छा, जो आपकी जो स्वच्छता कर्मी की बहाल किया गया है, जो आप जैसे अभी बताए हैं कि डस्टबिन पर सरकार पैसे खर्च कर रहा है, तो स्वच्छता कर्मी आपकी कार्यरत है, कार्य कर रहे हैं सर। 1-1.5 महीना चला था ठेला, ठीक ना? तो 1-1.5 महीना चला था, उसके बाद ठेला खराब हो गया। आज तक पंचायत सचिव ग्राम पंचायत के द्वारा सूचना देते देते थक गए, लेकिन अभी तक पैसे नहीं है, पंचायत में राशि नहीं आया है, ये नहीं बना नहीं है। ठेला का अगला पार्ट जो है ना ध्वस्त है, पूरा खत्म है। अच्छा, तो पंचायत सचिव को ये खबर देते हैं तो क्या वो बोलते हैं कि राशि आएगा तो आपको काम करवा दिया जाएगा, जितना भी खर्च होगा ना पंचायत लेवल पर कि 10,000 में तो रिपेयरिंग हो जाएगा। हम कहे जितना रिपेयरिंग लगे करवा दीजिए। जो स्वच्छता कर्मी आप बहाल किए हैं, रोज माथा हमको कुटा रहा है, 1 महीना का पेमेंट भी करवा दिए, ये लोग काम किए तो ये कहने के लिए नहीं रहेगा कि पेमेंट हमको नहीं दिया गया है। हम लोग पेमेंट भी करवा दिए हैं, लेकिन हमको पेमेंट अभी तक स्वच्छता का भी नहीं मिल पाया है। 2 सोख्ता बनाए हैं आप? 2 को सोख्ता बनाए हैं, जहाँ एक जगह 1 चेम्बर 2 सोख्ता है। जो मेन रास्ता जो देख रहे हैं, पूरा गांव का रास्ता गुजरता है, पूरा गांव का पूजा पाठ करने का रास्ता है सर, ठीक है। 1 सोख्ता हमने यहाँ बनवाया है, जहाँ 1 चेम्बर 1 सोख्ता है, वहाँ 2 सोख्ता 1 चेम्बर, 5 सोख्ता चेम्बर और सोख्ता मिला के बनाए हम। पैसा मिला? पैसा मिला? नहीं, पैसा नहीं मिला सर। अच्छा, तो पैसा नहीं मिला तो बताइए कि आप इतना पैसा आप कहाँ से कैसे आप उपयोग कर दिए, जनता को हित में आप डाल दिए? आप हाँ, आपकी कहाँ से पैसा लाए? हाँ, सवाल आप बहुत अच्छा किए हैं।
जनता का विकास करने का सर मेरा भूख था, ठीक ना जी। तो जनता का विकास करने का ऊपर से आदेश हो गया कि काम आप करिए, पैसा मिल जाएगा। तो हम सोचे कि कैसों करके पैसा व्यवस्था हम कर लेंगे। अगर जनता का विकास करने का भूख है तो आपसे किसी और से हमने 50,000 25,000 ले लेके हमने काम इस पंचायत लेवल पर वार्ड सदस्य के माध्यम से हमने सोचा कि जनता ने जो योगदान दिया है, जनता ने जनप्रतिनिधि अच्छा वोट मत से जिता के दिया है, तो जनता के हम जरूर लाज रखें, पैसा उधार करके ही हमने काम करा दिया। यानी कर्ज के माध्यम से आपने जनताओं को विकास किया। जनता को। देख सकते हैं वही ग्राम धंदरबिघा वार्ड नंबर 3 है। आपको बता रहे हैं कि कर्ज की पैसाओं से ये अपने नल जल की योजनाओं को कार्य किए हैं और ये सोखता बनाने का कार्य किए हैं। अभी तक इनकी सरकार द्वारा और पंचायती राज विभाग द्वारा और ये सुरंगापुर पंचायत के पंचायत सचिव द्वारा अभी इनकी पैसा की योगदान नहीं दिया गया है और नहीं इनके खाता वार्ड सदस्य की खाता में डाला गया है और नहीं इनकी किसी प्रकार से इनके पैसे के भुगतान किया गया है। बता सकते हैं कि ऐसा ही एक वार्ड मेंबर है जो इस तरीका का ये अपने शिकायतों को दर्ज कर रहे हैं। बता सकते हैं कि किस तरीका का सुरंगापुर पंचायत की पंचायत सचिव है और इस पंचायत सचिव ने वार्ड को अनेकों रूप से खोखला करने का ये फैसला ले रखा है। जो तो आप पंचायत सचिव को बोलते हो तो क्या आपसे जवाब देते हैं? वो बोलते हैं कल पंचायत सचिव से जहानाबाद मुलाकात हुआ था सर, जी। ठीक ना, तो वो बोले कि आपको जो क्रियान्वयन समिति का जो अनुरक्षक वाला राशि है ना वो आज दिया, बोले कि आज हस्तांतरित आपके खाता में चला जाएगा और बाकी जो सोखता वाला पेमेंट है वो 2-4 दिन में हम ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि बात को मतलब तो हर दिन जब कहते हैं तो 2 दिन 4 दिन में पैसा को ऐसे हमेशा कहते पहले रहते हैं। 10 दिन पहले तक बोले कि मेरा डोंगल गड़बड़ायल है, मुखिया जी का डोंगल काम करने लगा है, 1-2 दिन और लगेगा, डोंगल सही हो जाएगा तो पैसा आपको चला जाएगा। तब बोले कि अब डोंगल सही हो गया, अब सिर्फ आप पैसा आज अनुरक्षक वाला पैसा जो क्रियान्वयन समिति का खाता में जो जाता है उसमें चला जाएगा। आज दिया, बोले आज चला जाएगा। उसके बाद बोले कि हम बोले कि सोखता वाला पैसा कब मिलेगा सर, नल जल वाला, तो बोले कि आपका योजना चढ़ा हुआ है वार्ड नंबर 3 का, तो उसके बाद जस्ट 2-4 दिन के बाद आपका दोनों पैसा हम दे देंगे। देख सकते हैं इनको बार बार ये पंचायत सचिव द्वारा संतावना दिया जाता है और फिर संतावना दिया गया है कि 10 दिनों के अंदर में हम इनके पैसाओं को वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधक समिति का जो खाता है उस खाता में पैसा को डाल दिया जाएगा। हम देख सकते हैं, आप वीडियो को बने रहें और ऐसे हाँ बोलिए क्या एक समस्या है कि छायेदार चबूतरा का समस्या है सर। कौन छायेदार ये चबूतरा जो आपके लिए जो बहुत सारा बात को हमने कभी रखा था, देख सकते हैं ये छायेदार चबूतरा है। अच्छा बोलिए क्या बोलना समस्या में सर हमने विधायक जी से मांग किया था, चबूतरा के लिए आवेदन भी दिया लिखित। कौन विधायक है? कहाँ का यादव जी है, जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र के। जहानाबाद का विधायक है सुधा यादव। हाँ, उनको जैसे चंदन जी के यहाँ जब आए थे विधायक जी आदमपुर में, जी जी तो पूछे थे कि हम समस्या क्या क्या किनका है, तो हमने अपना समस्या गांव की समस्या के रूप में दिया था, लिख के दिया था। तो लिख के दिया तो विधायक जी अपन पैकेट में रख लिए थे, बोले कि ठीक है हो जाएगा। आदमपुर का जो छायेदार चबूतरा और धंदरबिघा में छायेदार चबूतरा जल्द ही बन के तैयार हो जाएगा, भरोसा हमको मिला था। उसके बाद 1-2 महीना के बाद हमको कुछ नहीं लगा कि आ रहा है, नाम उम कुछ आया नहीं, तो फिर हमने एक आवेदन तैयार किया था जिसमें 30-35 आदमी का साइन भी करा लिया, टोला मोहल्ला के जो साइन किए वो यहाँ पे होंगे, तो साइन करवा के उसके बाद फिर हमने विधायक जी को आवेदन दिया कि यहाँ समस्या है सर, इसको जल्द ही चलते आए। यहाँ दलित महादलित के बस्ती भी है, तो वो दिए। उसके बाद वो विधायक जी योजना तैयार करके लिख दिए योजना लिखला के बाद हुआ का कि काम कराने की बात आया, तो विधायक जी से हमने जब पता चला कि काम कराने के लिए अब चालू कर सकते हैं, काम आप चालू कर सकते हैं, तो विधायक जी के बोलने के पहले जैसे काम होने के लिए हमको नाम से अपना नाम से योजना बनवाए थे, ठीक है, तो हम सोचे ये काम हमको कराना है, तो काम में मटेरियल हमने गिरा दिया, ईंटा बालू सीमेंट सब गिरवा दिए। तो विधायक जी को बोले कि काम में सर मटेरियल हम गिरवा दिए हैं, ऐसा ऐसा है। किनके आदेश पर? विधायक जी के आदेश पर विधायक जी आदेश दिए कि आप काम को कार्यरत करिए। जैसे लिखित रूप से हो गया, मेरा लेटर जब देख लिया तो हमको लगा कि हम काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम ही ने दिए हैं जी योजना, हम ही दिए हैं, काम कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो विधायक जी से पूछे कि सर मटेरियल ये सब गिरा दिए हैं, ठीक ना, तो बोले कि मटेरियल गिरा दिए हैं। तो अगला एक आदमी को बोले थे आप गिरा दिए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं है, काम कराइए। करने के बाद कुछ लोगों ने इनके साथ टिप्पणी किया, टिप्पणी करने से कार्य को बंद हुआ है और इनके पर स्थलों को विचार माननीय जी करेंगे और माननीय जी करने के बाद आवंटन राशि प्राप्त हो चुका है, ये योजनाओं ने पास हो चुका है, एनओसी प्रदान हो चुका है और इस पर कार्य होगा। और कार्य रहने के बाद उसके लिए आपकी दिक्कत नहीं है, कार्य होगा किसी के माध्यम से हो, कार्य
होगा, लेकिन ये वार्ड चाहते हैं कि काम को हम कराएं जिससे 70% ये पैसा हमारी योजना में खर्च हो, यानी कि पैसा किसी एक बिचौलिया के पास न जाए और ये पैसा 70% हमारी योजना में जाए। आप यही बात को हाँ सर, हम चाहते हैं कि जो राशि सरकार ने विधायक जी आवंटन किए हैं 2 लाख रुपया की राशि, जो ऑफिस का खर्च होता है जितना बाकी पैसा बचेगा सब चाहते हैं ना ऑफिस 2 लाख रुपया को हम पूरा खर्च कर देना चाहते हैं। देख सकते हैं ये वार्ड कहना चाहते हैं कि जो राशि आ रहा है एस्टिमेट के अनुकूल हमारे यहाँ तो कोई भी योजनाओं को कराएं, लेकिन 70% योजना में पैसा खर्च हो। वीडियो में